बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्रॉम atikacademy.com और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट कलेक्शन इन शॉपिफाई स्टोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपली ब्राउज़र अपना ओपन करना है और शॉपिफाई का एडमिन डैशबोर्ड जो है उसको लॉगिन कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपने सिंपली ये प्रोडक्ट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करनी है। अब जैसे ही आप ये प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मजीद जो है ना सब सेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, या समझ ले सब टैब्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कलेक्शंस का टैब। अब यहाँ पर फिलहाल हमारे पास कलेक्शन के अंदर होम पेज है। सबसे पहले तो हम कलेक्शन समझ लें, बेसिकली कलेक्शन होता क्या है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि शूज़ का कलेक्शन हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्लॉथ्स का कलेक्शन हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट कलेक्शंस होते हैं जो कि हम फिजिकली भी बनाते हैं। इसी तरह हम ऑनलाइन भी हमारे स्टोर के लिए डिफरेंट कलेक्शंस बनाएंगे। यानी कि अगर हमारी कोई हमारा स्टोर जो है वो शूज़ के रिलेटेड है या क्लॉथ्स के रिलेटेड है, तो हम उसके अंदर डिफरेंट कलेक्शंस बनाएंगे। यानी कि अब शूज़ के अंदर है तो उसके अंदर हम बना लेंगे लेडीज़ शूज़, उसका अलग कलेक्शन अलग होगा। मैन शूज़ उसका कलेक्शन अलग से होगा। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कलेक्शन जनरेट करने के बाद उसके अंदर हम फिर वो जो हमारे पास फॉर एग्जांपल देखें, अब लेडीज़ और मैन इन दोनों के हमारे पास शूज़ हैं। अब हम जब कलेक्शन बनाएँगे तो हम क्या करेंगे, लेडीज़ का कलेक्शन जब बनाएँगे तो लेडीज़ शूज़ जितने होंगे वो तमाम लेडीज़ कलेक्शन के अंदर हम डाल देंगे। तो इसी तरह मैन कलेक्शन बनाएँगे तो मैन के जितने भी शूज़ होंगे हमारे स्टोर के ऊपर, जितनी प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगी उनको हम मैन के अंदर ऐड कर देंगे। तो उसके लिए अब आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पर क्रिएट कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने क्रिएट कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पर टाइटल दे दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैन शूज। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया मैन शूज। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है कि मैन शूज हैं और किस तरह के यहाँ पर वो शूज़ हैं। मतलब ये वाला जो मैन शूज़ कलेक्शन है आपका, हैंडमेड शूज़ हैं, इसके अंदर लेदर के हैं, जो भी है वो आपने यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल लिख देनी है। अब यहाँ पर देखें आप, तो कलेक्शन टाइप लिखी हुई है कि मैनुअल। यहाँ पर देखें कलेक्शन टाइप के अंदर मैनुअल है, यानी ऐड प्रोडक्ट्स मैनुअली। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो ऑटोमेटेड है। अब मैनुअल तो ये है कि आपने जितनी प्रोडक्ट जो आप चाहेंगे वो आप खुद से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके जो भी चाहें। तो ऑटोमेटेड के अंदर क्या होगा, ऑटोमेटेड के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ऑल कंडीशन आ जाता है और दूसरे नंबर पे एनी कंडीशन आ जाता है। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल ऑल कंडीशन के अंदर है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है प्रोडक्ट का टैग। प्रोडक्ट टैग या वेंडर या कैटेगरी, इनमें से आपने कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, या प्राइस। ठीक है, अब अगर मैं प्रोडक्ट टैग जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू आ गया। यहाँ पर उस प्रोडक्ट का टैग जो हमने दिया होगा ना, ये बेसिकली मैं आपको बताऊंगा जब हम लिस्टिंग करेंगे ना उसके अंदर के प्रोडक्ट टैग कैसे लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप चाहें तो टाइप के अंदर भी आ सकते हैं। टाइप के अंदर ये देखें, इज नॉट इक्वल आ गया, स्टार्ट विद, एंड विद। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर टाइटल है या कैटेगरी है, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने कोई प्रोडक्ट की कैटेगरी किसी नेम से बनाई हुई है तो आप वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे कि मैन शूज़ कलेक्शन है ना, तो इस तरह जब हम प्रोडक्ट की लिस्ट करते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास कैटेगरी का भी ऑप्शन आता है। तो जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती है। टाइप भी आएगी, टाइटल भी आएगा, वेंडर भी आएगा, टैग भी, प्राइस वगैरह भी आएगी। ठीक है, वेट भी। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो प्राइस के लिहाज से भी कर सकते हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि ये मैन शूज़ है, मैंने जैसे कि मैन शूज़ का कलेक्शन, यहाँ पर अगर आप सेल्स का कोई कलेक्शन बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा त्यौहार वगैरह पे 50% ऑफ सेल लगी होती है, तो वो बेसिकली यहाँ पर सेल्स का भी कलेक्शन बना देते हैं। और उन्होंने करना क्या होता है उसमें, कि मतलब यहाँ पर सेल का कलेक्शन हमने बना दिया, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया कि जस्ट लाइक न्यू ईयर। अगर हमारे पास न्यू ईयर का हम कलेक्शन जो सेल करना चाह रहे हैं तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे न्यू ईयर सेल 50% ऑफ। और यहाँ पर यहाँ लिख देंगे जस्ट 50% ऑफ सेल
जो कि कलेक्शन का नेम होगा, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा जाएगा कि न्यू ईयर 50% सेल वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके बाद होगा क्या कि यहाँ पर हम प्राइस के टैग में आएंगे और इज ग्रेटर देन है, और यहाँ पर इज इक्वल भी है और इज नॉट इक्वल और लेस देन भी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं लेस देन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं प्राइस टैग देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1000। अब मैंने ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर अपने मेरे स्टोर के ऊपर जितनी ऐसी प्रोडक्ट होंगी जिनका प्राइस जो है 1000 से कम होगा, वो तमाम जो प्रोडक्ट होंगी वो इस सेल्स के टैब के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रोडक्ट के जो है वो कंडीशन के लिहाज से या प्राइस के लिहाज से टैग के लिहाज से यहाँ पर ऑटो प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कि मतलब आपको बार बार जो ऐड करनी ना पड़े, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल वगैरह के लिए बेटर ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर ऐड इमेज है, तो आप अगर चाहें तो कलेक्शन के ऊपर इमेज लगा सकते हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ना स्टोर को ओपन करता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास होम का टैब है, और होम के टैब के अंदर हमारे पास ये इमेज लगी हुई है बैकग्राउंड के अंदर, ये देखें आप। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। तो जब आप कलेक्शन के बनाएंगे तो यहाँ पर कोई इमेज लगाएंगे तो वो यहाँ पर जब जैसे कि मैं अभी ये कैटलॉग को सिलेक्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स का टैब आ गया मतलब वो प्रोडक्ट्स का जो हेडिंग है वो आया है। और यहाँ पर जो होगी ना वो इमेज आ जाएगी जो यहाँ पर आप ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको बैक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास मैन शूज़ जो है वो ऐड हो गया है, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पर वो प्राइस इज लेस देन 1000 लगा दिया है। अगर यहाँ पर मेरे स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टेड होती और उनमें से जो ऐसी प्रोडक्ट होती है जिनकी प्राइस 1000 से कम है, वो तमाम प्रोडक्ट्स ऑटो ही इसके टैब के अंदर सिलेक्टेड हो जानी थी, ठीक है। अगर मैनुअली करना चाह रहे थे तो मैनुअली सिलेक्ट कर देना था, और उसके बाद आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाएं थे तो वो वन बाय वन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और हम इसके होम में आ जाने। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास शो नहीं हो रहा, कलेक्शन का टैब तो बन गया लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पर आप ऑनलाइन स्टोर के अंदर आएंगे और यहाँ पर नेविगेशन नेविगेशन के सेक्शन में आपने आना है। नेविगेशन के सेक्शन के अंदर आने के बाद अब हमने क्या करना है, मेन मेन्यू के अंदर जाना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आपने किस तरह से ये मेन्यूज क्रिएट करने हैं। तो सिंपल वही मेथड है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, मेन मेन्यू पर हमने ऐड करना है, तो मैं इसको सिंपली क्लिक करता हूँ। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वो मेन्यू कलेक्शन ऐड करना है, तो मैं ऐड मेन्यू आइटम। अब यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन का टैब आ जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर देखें ये मैन शूज जो मैंने कलेक्शन ऐड किया था वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर फ़िल्टर कलेक्शन विद टैग ऑप्शनल है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो ऐसे कलेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं जिनके अंदर ये टैग्स ऐड हों, वो आप टैग्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये टैग्स का तभी आपको पता लगाएगा जब हम लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग के अंदर बेसिकली ये ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पर स्किप करते हैं और यहाँ पर देखें इसको ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड किया और इसके बाद सिंपली इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये देखिए मेन्यू अपडेटेड हो गया और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर ये हमारे पास मैन शूज़ का जो टैब है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। ये देख सकते हैं आप। अब देखिए मैंने जो हेडिंग दी थी वो यहाँ पर आ गई है, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैन शूज़ लिखा था वो यहाँ पर आ गया। अगर मैं इमेज डालता तो वो इमेज भी यहाँ पर आ जानी थी, और जो 1000 के अंडर जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पर मेरी वो तमाम प्रोडक्ट्स मेरी यहाँ पर ऐड हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी कलेक्शन जो है वो खुद से जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा कि कलेक्शंस किस तरह से हम बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।